चलिए इस सवाल को देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो सवाल देखे थे उससे आगे वाला ये वीडियो है, ठीक है। ये जो दो सवाल दिए हुए हैं, पिछली वीडियो में हमने इनके बारे में समझा था, लेकिन हमने ये क्वेश्चन सॉल्व आपको नहीं कराए थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका क्या आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको दो क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन पर देखना है कौन में सक्सेसिव केस है, किसमें नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति जिसकी आय 1000 रुपए है, जिसमें से वह 10% भोजन पर खर्च करता है, 20% यात्रा पर तथा 50% दान कर देता है, तो उसके पास अब शेष धनराशि कितनी है, ठीक है। और आप लोग सभी लोग जल्दी से नीचे वाला भी सवाल पढ़ लें। ये हमने दो सवाल इसलिए लिए हैं कि आपको ये पता चले सक्सेसिव केस है या नहीं, किसमें है किसमें नहीं। पिछली वाले वीडियो में ऐसा हमने बता दिया है किसमें है कि नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग सभी लोग देख लो किसमें सक्सेसिव है कि नहीं। एक बार हम फिर से बता देते हैं किसमें सक्सेसिव केस है किसमें नहीं। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम सभी लोग, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, अब 1000 रुपए 10% भोजन पर खर्च कर रहा है। अब 1000 रुपए है हमारे पास, 1000 रुपए है हमारे पास, हमने 10% खर्च किए भोजन पर, 10% खर्च किए, 10% खर्च किए यानी कितने 100 रुपए, कितने बचे होंगे 900 रुपए। इसके बाद क्या हुआ, 20% यात्रा पर खर्च कर रहे हैं। अब 20% यात्रा पर, अब 20% हम किसका निकालेंगे, 20% निकालने जो पिछले जो हमारे पास प्रारंभ में मूल्य था उसका 20% निकालना है, यानी कि पहले यहां से ये चला फिर इसके बाद ये हो गया, तो यहाँ पर ये सक्सेसिव केस नहीं। सेकंड वाले में देख लेते हैं सक्सेसिव केस है कि नहीं। कितने रुपए हैं दूसरे क्वेश्चन में, 1000 रुपए, उसमें भी है 10% बिल्कुल सेम है, 10% उसने भी भोजन पर खर्च किया, 10% का मतलब यानी कि 100 रुपए, यानी उसके पास कितने बचे 900 रुपए। कितने रुपए बचे 900 रुपए। उसके बाद क्या करना, 20% निकालना हमें, यात्रा पर खर्च किया लेकिन किसका, शेष हिस्से का, यानी कि जो 20% हमें निकालना है वो किसका निकालना है, जो शेष बचा है, यानी कि 900 को, यानी कि 900 का 20% निकालेंगे तो 180, यानी कि यहाँ पर घटाएंगे तो 720 रुपए। तो ये देखो क्रम से चल रहा, और हमने कहा था यदि इस क्रम से चले जो 20% है बगल वाले मूल्य का निकालना है आपको, तो सक्सेसिव केस है, वरना सक्सेसिव केस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए होंगे किसमें सक्सेसिव केस है किसमें नहीं। तो चलते हैं, जिसमें सक्सेसिव केस नहीं है उसको भी जान लेते हैं किस तरह से सॉल्व हुआ, और जिसमें सक्सेसिव केस है उसको भी जान लेंगे। अगर पेपर में हम लोगों को पता चल गया सक्सेसिव केस है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में सक्सेसिव है नहीं, तो सीधे सीधे क्या पूछे, शेष धनराशि। तो जिसमें सक्सेसिव नहीं है सीधे सीधे परसेंटेज को जोड़ लेंगे। भोजन पर कितना है 10%, तो 10%, और यात्रा पर कितना है 20%, तो 20%, और दान कितने की है 50%, यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80%, यानी उसने खर्च कितने किए 80%, यानी कि खर्चा कितना है 80% है। 80% तो बचत कितनी होगी, टोटल होता है 100%, तो 20 में 100 में से घटा देंगे 80 को तो कितना आ जाएगा 20%, यानी कि 20% 1000 का निकाल लेंगे, 1000 का 20% निकालेंगे तो 2 जीरो यानी 200 रुपए। इस ऑप्शन में है 200 रुपए, तो इसका आंसर हो जाएगा 200, ठीक है। यदि सक्सेसिव केस नहीं है तो कुछ नहीं करना, सारे परसेंटेज को आप लोग जोड़ लो। उसके बाद 80% आ गया, 80% का मतलब 80% खर्च करता है, तो 100 टोटल कितना होता है 100%, तो 80% खर्च किया तो बचा कितना 20%, तो 20% हम 1000 का निकाल लेंगे और आंसर हमारा कितना आ जाएगा 200, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिलेगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। यदि सक्सेसिव है, जब हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखो सक्सेसिव है तो इसमें सक्सेसिव है
तो सबसे पहले जिसमें सक्सेसिव होता है उसमें क्या करना है, आपको पहले फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 10% की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 1/10। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ये सब आपको पता होने चाहिए, पहले से नहीं है पता तो आराम से निकाल भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 50 का मतलब 50% का मतलब 1/2, यानी कि 10 था, 1 रुपए खर्च हो गया भोजन पर, तो कितने बचे, 9। यहाँ पर 5 रुपए थे, इसका मतलब ये है 1 रुपए किस पर खर्च हुए, 20% किसका बोला, यात्रा पर, तो 1 यात्रा पर खर्च हो गए, तो बचे 4। इसके पास 2 रुपए थे, 1 रुपए दान कर दिया, 1 बचे। बस सॉल्व करना है, जो इस साइड का पोर्शन है या जो इस साइड का है वो इस साइड से कटेगा, 2 से 4 काट लेंगे 2 बार। अब जो नहीं कट रहा है उसका गुणा कर लेंगे, 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 50, रेशियो 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18, यानी कि 50। हमेशा जो अनुपात है प्रारंभ का और अंतिम का आएगा। कैसे, इसमें होता क्या है, जैसे A अनुपात B लिखा हमने, और B अनुपात C लिखा, और C अनुपात D लिखा, तो होता क्या है, इसमें ये कटते चले जाते हैं C से C, तो हमेशा रेशियो हमेशा किसका आता है, प्रारंभ और अंतिम का आता है। ठीक है, अभी हम आगे जब एग्जाम्पल लेंगे, जब सवाल लेंगे, उसमें हम समझा देंगे कि किस तरह से प्रारंभ और अंतिम का रेशियो आता है। ठीक है, अभी ये समझ लीजिए, हमेशा प्रारंभ का और अंतिम का। प्रारंभ में मतलब उसके पास 50 रुपए थे, अंत में सब कुछ खर्च करने के बाद उसके पास 18 रुपए बचे। हमेशा रेशियो प्रारंभ और अंतिम का आएगा जब भी हम सक्सेसिव केस लगाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में लगाएं, चाहे परसेंटेज में लगाएं। ठीक है, तो रेशियो आ गया 50:18, यानी पहले उसके पास आय यानी कितनी थी, 50, और अंतिम में खर्च करने के बाद उसके पास बचत कितनी बची, 18। हमेशा क्या करते हैं, उसमें बोल रखा है कि 1000 आय थी, अपने हिसाब से जो चीज अपने हिसाब से, तो उसको रखेंगे 50 यूनिट, यानी 50 यूनिट अपने हिसाब से 50 यूनिट है, 50 यूनिट है अपने हिसाब से, जो माना है हम लोगों ने, जो निकाला है उसके हिसाब से 50 आया, और पेपर में दे रहा है 1000 रुपए, यानी 50 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपए, तो 18 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 18 इंटू 20 यानी कि 360, यानी कि उसके बाद बचत कितनी है, 360, ऑप्शन बी। ठीक है, तार लो सवाल को। अभी तो बहुत जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन थे वही कराए हैं, अब हम क्वेश्चन लेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखो, जल्दी से पढ़ लो सभी लोग, जल्दी से इसको पढ़ लो। ठीक है, CHSL का सवाल है, 10+2 में आया था, अभी आया था 2018 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते रहते हैं। ठीक है, सभी लोग पढ़ लो सवाल को। एक परीक्षा में A को B की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, उसमें से B को C की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और C को D की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि D को 500 में से 320 अंक मिले हो तो A को कितने अंक मिले। ठीक है, तो हम लोग पता है, जैसा कि हम लोग सभी को पता है कि हम लोग सक्सेसिव केस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल को देखो, ये सक्सेसिव केस है कि नहीं है। इसमें क्या है, 4 लोग हैं, A, B, C, D। अब इसमें क्या बोल रहा है, A को B की अपेक्षा, यानी कि A को क्या है, B की अपेक्षा 25% अधिक मिले, और B को C की अपेक्षा, यानी जो B है वो C की अपेक्षा कितने 10% कम है, लेकिन तुलना किससे हो रही, C से। C B को किससे मिले, C से, और C को D की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। C को क्या है, D से, C को क्या है, D से, कितना अधिक है, 25%। देखो सक्सेसिव है कि नहीं है। पहले इस तरह से आ रहा कि C क्या है, D से 25% अधिक है, और B क्या है, 10% अधिक है C से, उसके बाद 25% क्या है, B से। जो हम 25% निकाल रहे हैं उसका D का निकाल रहे हैं, उसका 10% C का निकाल रहे हैं, 25% B का, यानी ये सक्सेसिव केस है। यदि इस क्रम में जाए तो हमेशा सक्सेसिव केस होगा, और
और पता है रेशियो हमेशा किसका आएगा, प्रारंभ और अंतिम का। ठीक है, तो चलिए सवाल को जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये तो चला गया पता, सक्सेसिव है। यहां से निकालेंगे 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। और बी की यहां से निकाल लेंगे, यहां से लिख लेते हैं 4 ए है कि बी है। तो जिससे तुलना करते हैं हमेशा वो नीचे होता है, तो नीचे जो ए को बी की अपेक्षा, यानी किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, यानी नीचे कौन होगा, बी। और ऊपर क्या है, घटी या बड़ी संख्या, तो ए को 25% अधिक मिले, यानी एक अधिक मिला, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। यहां इस तरह से इसमें निकालेंगे 10%। 10% की वैल्यू 1/10, किससे तुलना हो रही, सी के अपेक्षा, तो यानी सी के ये हो जाएगा। इसमें एक अधिक एक कम है, तो एक कम यानी कि 9 हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से। ठीक है, अलग अलग है। इसके बाद तीसरी वैल्यू कितनी है, 25%, फिर से 25% है। 25% का मतलब 1/4। और तुलना किससे, सी को डी की अपेक्षा, यानी किसके अपेक्षा, डी की अपेक्षा, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी 4। और सी को अधिक मिले, यानी एक अधिक, यानी कितना, 5। 5 किसके हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे सी के। ठीक है, इसमें कम था इसलिए एक कम यानी 9, इसमें अधिक है तो एक ज्यादा। यहां से सीधे हम लोग क्या करते हैं, रेशियो लिखते हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। सक्सेसिव जब लगाना है जब क्रम से हो, इसलिए क्योंकि ये कटते जाते हैं और हमें पता है फाइनल में रेशियो किसका आ जाता है, ए अनुपात डी का। हमेशा प्रारंभ और अंतिम का रेशियो आता है, इसी के वजह से ये प्रारंभ और अंतिम का रेशियो आया। तो पहले देखेंगे तो पहले क्या है, ए कितनी है, 5, और बी कितना है, 4। उसके बाद बी कितना है, 9, और सी 10। इसके बाद सी क्या कितना है, 5, और डी कितना है, 4। रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, हमेशा क्रम से रखेंगे, ए बी बी सी सी डी। ठीक है, जिससे कि कटे और हमेशा प्रारंभ और अंतिम का है। तो जल्दी से मैच कर लेते हैं। सही लिखा है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4। ठीक है, यहां से सी की वैल्यू कितनी है, 10, बी की 9। ठीक है, और यहां से सी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 9। ये चीज लिखी है, हम ये काट लिए, 5 से काटेंगे 2, 9 5 45, 4 दूनी 8, 8 2 36। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, हमेशा अनुपात किसका आएगा, ए अनुपात डी आ गया। तो अपने हिसाब से डी की वैल्यू कितनी है, 320 यूनिट। कितनी यूनिट है, 320 यूनिट। 320 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अपने पास है 32 यूनिट। 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 320। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपए, 10 अंक। रुपए होगा तो रुपए, अंक है तो 10 अंक। अब किसकी पूछ रहा है, ए को कितने मिले, तो ए को कितने मिले, 45 यूनिट। तो 45 इंटू 10 कर देंगे, यानी 450। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 450। ठीक है, जल्दी से उतार लो। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, ये बैंक पीओ का सवाल है, और इसमें केवल हमने ये जो नाम दिख रहा है ये चेंज किया है, और ये बीमारी का नाम उसमें अलग था, वो बीमारी का नाम चेंज किया है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। इतना बड़ा सवाल है, सक्सेसिव केस है। चलिए समझते हैं सक्सेसिव केस कैसे। कोई जनसंख्या पहले रही होगी, उसके बाद ये है, मान लिया ये 2016 है। 2016 के अंत में ओरे नाम की एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी। कुछ भी होगी हमें नहीं पता, उसमें 80,000 दे रहा। अभी हम आपको बता रहे हैं कहां से सक्सेसिव केस है या सक्सेसिव केस नहीं है। तो 2016 में थी, उसके बाद बढ़ने का 2017 आया होगा, 2017, फिर उसके बाद 2018 आया होगा, उसके बाद 2019 क्रम से चले होंगे कि नहीं, 2018 फिर 2019।
क्रम से चले होंगे। 2016 की जो जनसंख्या थी बढ़कर हुई होगी 2017, उसके 2017 के बाद 2018, 18 के बाद 19, यानी कि एक क्रम में चली हुई होगी। ठीक है, तो ये सक्सेसिव फेज है। सवाल पढ़ लो जब तक सभी लोग, जब तक हम मिटा रहे हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन को समझेंगे, फ्रैक्शन को किस तरह से लिखना है पेपर में। ये जो फ्रैक्शन लिखी है, जैसे 26%, 26% का मतलब 26/100, यानी कि 13/50। उसी प्रकार के से 22.22%, ये हम लोगों को याद होती है। ठीक है, जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे, जब आपको हम समझाएंगे जो अपनी जो फ्रैक्शन में किस तरह से लिखना है। अभी आप इसको मतलब समझो। 22.22 का मतलब होता है 2/, कितना होता है 2/। ठीक है, उसके बाद और भी 36.36, इसका मतलब होता 4/11। ये निकालना बताएंगे, ये याद होनी चाहिए। हमें याद है कि 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, यानी 4 गुना है तो 4 का गुणा कर दिया, यानी 36.36। यहाँ पर पता है कि 11.11% का मतलब होता है 1/9, और 2 गुना है 2/9 कर दिया। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे, जब इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, अभी केवल फ्रैक्शन जान लो। तो 2016 में क्या था, 2016 में 50 थी, 13 की कमी आई, वृद्धि हुई। 2016 में क्या हुआ, 2016 में कुछ नहीं हुआ। 2017 में 26% की वृद्धि हुई, यानी 26% का 2017 में वृद्धि हुई, यानी 50 थे, जैसे लेकर थोड़ी 50 जनसंख्या थी, 13 की वृद्धि हुई, यानी कितना 63। ठीक है, उसके बाद 2018 में क्या हुआ, 22.22% की वृद्धि हुई, यानी कि 9 थी, 2 की वृद्धि हुई, यानी 11। ठीक है, उसके बाद 2019 में कुछ कमी हुई, पता नहीं कितनी कमी हुई। मान लिया जैसे हम यहाँ पर लिखा 50, तो हमने लिखी 50, 13 की वृद्धि हुई तो हमने 63 लिख दिए। तो जो 2019 है, जो 2019 है उसमें कुछ वृद्धि हुई, हमें नहीं पता, हमने ये मान लिया जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हमने मान लिया x, कुछ वृद्धि हुई होगी, उस वृद्धि होने के बाद वृद्धि नहीं, कमी, जो कमी हुई है उस कमी होने के बाद वो y हो गई होगी, यानी x थी, कुछ कमी हुई होगी, उसके बाद फाइनल में क्या हो गया y। ठीक है, उसके बाद 2020 में कितनी वृद्धि हुई, यानी कि 11 था, कितनी, इसमें यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर 9 थी, 11 हो गई। ठीक है, यहाँ पर 11 थी, सब सही है, 11 थी, 4 की वृद्धि हुई फिर से 2020 में, यानी कितना 15। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। 2017 में 13/50, यानी 50 थी, 13 की वृद्धि हुई 63। 2018 में 2/9, यानी 9 थी, 2 की वृद्धि हुई, यानी 11। 2019 में कमी हुई, हमें पता नहीं, हमने मान लिया x थी, कुछ कमी होने के बाद फाइनल में कितनी हुई y, तो x थी, y हो गई। उसके बाद 2020 में 11 थी, 4 की वृद्धि हुई, यानी 15। सक्सेसिव लगा देंगे, तो हमें पता है हमेशा रेशियो किसका आता है, प्रारंभ और अंतिम का। तो प्रारंभ कौन है इसमें, प्रारंभ में 2016, प्रारंभ क्या है 2016, तो 2016 में वैल्यू कितनी है 80,000। जब हम सॉल्व करते हैं तो रेशियो हमेशा किसका आता है, प्रारंभ और अंतिम का। हमने माना सॉल्व किया, तो प्रारंभ क्या है 80,000, 2016 तो 80,000, और अंतिम का है 2020। 2020 में कितनी 1.05 लाख। ठीक है, तो हम इसको भी लाख में बदल लेंगे, क्योंकि ये लाख में, ये हजार में, तो 1000 को लाख बदले, 1 लाख से भाग लगाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, रेशियो आएगा 4 0 है। यहाँ पर 80, जब आप इसको सॉल्व करना तो इसका रेशियो आएगा 80:105। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 1 लाख में बदल गए, ये भी लाख हो गया, उसका रेशियो निकाला तो 80:105। और हमें पता है जो इस साइड के होते हैं
जो वैल्यू इस साइड से कट जाती है, और जो नीचे से काटना है, अगर आपको नीचे से काटना है तो आप इस लाइन में काटेंगे, ना कि इस लाइन में। ठीक है, तो 11 से 11, 9 से 63, 7 बार, 5 से 10, 5 से। अब गुणा कैसे करते हैं? ऐसे गुणा करते चले आते हैं और इस तरह से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या 10 के बाद x है, x की वैल्यू निकाल ली है, 10 कुछ नहीं बचा, 10 गुणा करेंगे सीधे यहाँ पर कितने, यहाँ पर और काट लेते, 5 से काटते हैं तो 16, और 5 से काटेंगे तो 21, यानी कि 5 से 16, 5 से 21, और 21 ही कट जाएंगे नीचे से ऊपर, तो ये 7 दिया 21, तो 21 ही कट गए 1। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी 10 बचा तो 10, यानी x अनुपात y कितना आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करते चले आते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 10, और यहाँ पर कितना है 1 बचा, तो 1 बचा, यानी कि 10 में 1 गुणा करेंगे तो 10, और यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, केवल 16, तो 16 नहीं, गलत हो गया, 100 रुपए का रेशियो है, यहाँ 10 है, 10 का गुणा करेंगे कितना है, कुछ नहीं है, तो 10 का गुणा करेंगे तो 10, यानी कि तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 16, यानी कि 10 अनुपात 16। ठीक है, यहाँ पर रेशियो हो गया 10 अनुपात 16। अभी हम बता देंगे किस तरह से काटे जाते हैं। ठीक है, अच्छे से लिखकर बता देंगे। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 10 और 16, यानी कि 16 थी 10 हो गई, यानी कितनी कमी हुई, काट लेंगे 2 से तो 8 रेशियो 5, यानी 8 थी, कितनी कमी हुई 3 की, कितने से 8 से इंटू 100, यानी इसको काटेंगे 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि 75/2, यानी 37.5% आंसर। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं, ये किस तरह से कटा है, किस तरह से काटा जाता है। तो जो यहाँ पर बचा है सबका गुणा करते चले आते हैं, और यहाँ पर जो बचा है उसका गुणा करते हैं। यहाँ पर 10 था और यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 10 अनुपात 16। ठीक है, एक बार फिर से लगाएंगे, सारा सब कुछ यही लिखा रहेगा, बस केवल हम ये बताएंगे किस तरह से काटना है। ठीक है, एक बार फिर से काटेंगे। अभी मजा नहीं आया होगा काटने में, आपको लग रहा होगा क्या हो गया ये, तो जल्दी से लिख लेते हैं। 50 से 63, 2017 में, 2018 में, 9 से 11, 2019 में पता नहीं, x से y, 2020 में 11 से 4 की वृद्धि 15, फाइनल में सीधे लिखेंगे 80,000, रेशियो कितना है 1.05 लाख को उसमें बदल लेंगे, तो ये पॉइंट लगा देंगे तो लाख में बदल जाएगा, इसके बाद जीरो हटा देंगे सारी, और ये पॉइंट बचा, एक यहाँ से लेंगे, ये यहाँ से, एक इसमें एक्स्ट्रा है तो इसमें, और ये सिंप्लीफाई करना हो तो कर लो, नहीं करना तो नहीं करो। 11 से 11, 9 से 63, 7, और 5 से 5 दिया 15, और 5 से ये 10। तो जो इस साइड है इसका गुणा करते हैं, 10 में गुणा करेंगे कुछ नहीं है 10, यहाँ पर गुणा करें 7 या 21, यहाँ गुणा करें 7 से 7 या 21। अगर 21 से ये नीचे वाले कट रहे हैं तो काट सकते हैं। जो नीचे लिखी हुई लाइन है, ये जो लाइन है, अगर आपको इसको काटना है तो सामने वाले से काटेंगे, ना कि इससे। जबकि लाइन के ऊपर काटना है तो इस साइड से इस साइड वाला काटेंगे। तो हमें 105 काटना है तो ऊपर वाले से काट सकते हैं, 7 या 21, और 21 105 से कट जाते हैं कितने बार, 21 पंचे 105 5 बार। ठीक है, और 5 से हमें पता है ये रेशियो, ये तो साफ साफ कट जाए, 5 से ये 16। तो यहाँ पर 10 बचे, 10 है, गुणा करते चले आएंगे, ऐसे गुणा करते इस साइड से 10 का गुणा करेंगे 1 में, यानी कि x अनुपात y आ जाएगा। 10 का गुणा करेंगे 1 में, यानी 10, यानी 10। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 का 16 करेंगे, यानी कि 16, सॉरी इस साइड वाला, इसमें आएगा 16, और इसमें कितना है 10, और इसको फिर काट लेंगे तो 8, रेशियो 5, यानी कि 3/8 इंटू 100, यानी 37.5%। ठीक है, यदि पेपर फिर भी भूल जाओ
तो एक उपाय और है, तो उसको भी समझ लेंगे किस तरह से काटना है। अगर आपको पेपर में नहीं आए समझ में किस तरह से काटना है तो एक और बात है, तो यहीं पर हम पास में देख लेंगे किस तरह से। कुछ नहीं करना, जो सब लिखा है उसको लिखो। 50 इंटू 9 इंटू एक्स इंटू 11 अपॉन इस साइड वाला लिखो 63 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 15 बराबर रेशियो लिख दो 80,000 और 1.05 लाख। पॉइंट से ये पॉइंट लगा तो ये जीरो हट जाएंगी, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कटेगा तो ऊपर एक जीरो जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ से 11 से 11 काट लो, 9 से 63 7 बार, 5 से 10 बार, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 16, 7 दिया 21, तो ये 21 से ये 21 कट जाएंगे। उसके बाद जो 10 है 10 से 2 बार से काटेंगे तो 5 और 2 से काटेंगे तो 8, यानी x अनुपात y आ जाएगा 8:5। बस, यानी पहले कितनी थी 8 थी, अंत में कितनी बची 5, तो कितने की कमी हुई 3 की। कितने से 8 से इंटू 100 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 37.5%। अभी आप पेपर में भूल जाते हैं किस तरह से काटना है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे जल्दी जल्दी लिखकर अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। और जो परसेंटेज जब हम पढ़ेंगे, जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे किस तरह से काटा जाता है, अभी गलत हो गया लेकिन परेशान हो, इस तरह से काटा जाता है। जिनको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो परसेंटेज जब पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। अगर आप फिर भी पेपर में भूल जाते हो तो इस तरह से लिखना है और अपना सॉल्व कर लेना है। यहाँ से एक्स और वाई को उतार लेना।